आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करते हैं, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो यहां पर कुछ बैकग्राउंड हमें स्टडी करना पड़ता है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन पे बात करें तो ये दर हकीकत में इस प्रिंसिपल पे बेस करता है कि थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें से मेरे पास हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और वर्क, ये तीन किस्म की एनर्जीज आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। ये इस प्रिंसिपल पे बेस करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को देखूं मैथमेटिकली यहां पर, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं या ले रहा हूं तो उसके इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़ता है, कुछ वर्क डन भी होता है ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। दूसरी बात यह है कि सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये दर हकीकत में वर्किंग सब्सटेंस कहलाता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। ये इक्वेशन हमें सजेस्ट करती है कि जो हमारे पास कोई भी प्रोसेस होगा, यानी थर्मोडायनेमिक्स के चार यहां पर हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो कोई भी प्रोसेस जब होगा, भले वो आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, आइसोबैरिक हो या एडियाबैटिक हो, इसमें याद रहे कि हमारे पास वन टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये है या तो थर्मल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी, या फिर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी, या फिर वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी। ये इक्वेशन हमें ये सजेस्ट करती है। और दूसरी बात है कि एनी वन ऑफ द स्टेट वेरिएबल या तीन स्टेट वेरिएबल की हम बात करते हैं, एक मेरे पास प्रेशर, एक मेरे पास वॉल्यूम और एक टेम्परेचर, इनमें से तीनों में से कोई एक कांस्टेंट रहेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे तो आइसो का मतलब होता है सेम, और कोरिक का मतलब होता है यानी वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि द वॉल्यूम विल बी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। और प्रोसेस क्या चीज है? ये दर हकीकत में जब किसी काम को करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप लिए जाते हैं या छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, उनके मजमूए का नाम प्रोसेस होता है। यहां पर चूंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो द थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यही बात इनिशियल में यहां पर हमने की थी कि वॉल्यूम विल बी रिमेन सेम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइए इसको एलाबोरेट करने के लिए कुछ कंसीडरेशन लेते हैं। मैंने यहां पर गैस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया। पहली बात है कि मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया जिसमें गैस है, पिस्टन है और सिलेंडर है। पहली बात। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि यहां पर ये जो पिस्टन है मेरे पास, ये पिस्टन मेरे पास मूवेबल नहीं है, यानी नॉन मूवेबल पिस्टन है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी नो कंप्रेशन और देयर विल बी नो एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो आई कैन राइट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरी बात यह है कि बेस जो है वो कंडक्टिंग है, बेस इज कंडक्टिंग। और चौथी बात है कि वॉल्स आर नॉट कंडक्टिंग, यानी नॉन कंडक्टिंग है, आई मीन नॉन कंडक्टिंग। अब हमारे पास क्या है कि जब मैं इस सिस्टम को, जिसकी यहां पर मैंने बात की, मैं इसको डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता हूं,
यहां पर चूंकि बेस मेरे पास क्या है, कंडक्टिंग है, तो ये थर्मल एनर्जी इस सिस्टम में जाएगी। लेकिन चूंकि इसकी वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है, वॉल्यूम मेरे पास दर हकीकत में कांस्टेंट है। तो मेरे पास क्या होगा कि इनिशियल प्रेशर जो मेरे पास P1 है, P1 T1 और V1 यानी टेम्परेचर इनिशियल T1 है और वॉल्यूम V1 है। अब जब मैंने इसको थर्मल एनर्जी दी तो मेरे पास क्या होगा कि ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा और मेरे पास क्या होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा P2, यानी प्रेशर हमारे पास P1 से P2 में चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर मेरे पास T1 से T2 में चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम मेरे पास V1 से V2 में चला जाएगा और ये दर हकीकत में V है। V1 इक्वल है V2 के और ये कांस्टेंट है, वो V ही रहेगा, जो इनिशियल स्टेट में था वही फाइनल स्टेट में है। सो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, ये बात दिमाग में रखिएगा कि इस सूरत के अंदर कि जब आपके पास वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है और अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो वर्क डन मेरे पास जीरो होगा। वर्क डन मेरे पास इसलिए जीरो होगा सिंस मुझे पता है कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी। सो मैं लिख सकता हूं डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी अपनी जगह पर इन द कांस्टेंट इफ यू विल टॉक, और V2 माइनस V1 है। यहां पर चूंकि ये दोनों बराबर एक कांस्टेंट है यानी V माइनस V कर दो इसको तो मेरे पास P इंटू ये जीरो हो जाएगा एंड सो आई विल गेट डेल W1 इज इक्वल टू जीरो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। इस पूरे प्रोसेस को, इस आइसोकोरिक प्रोसेस को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर एक बहुत मेन सवाल यह है कि हम इस प्रोसेस को ग्राफ पे क्यों ला रहे हैं, इसकी क्या वजह है। ग्राफ से प्रोसेस पे क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस पे क्या हो जाएगा। याद रहे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो हम दर हकीकत में जब अपने डेटा को, अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को, सिस्टम के वर्क को, एफिशिएंसी को किसी को दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में देते हैं। और ग्राफ एक इजी वे है ताकि अगला आपके सिस्टम को समझ जाए। सो यहां पर मेरे पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो इसको मैं एक्स एक्सिस पे डाल रहा हूं, ये मेरे पास वॉल्यूम है, ये एक्स एक्सिस पे है। उसकी लॉजिक ये है कि ये मेरे पास इंडिपेंडेंट है। यहां पर वाई एक्सिस के ऊपर मैं क्या करता हूं, प्रेशर को डाल रहा हूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। स्टूडेंट्स यहां याद रखिए कि लेट अस कंसीडर जो इनिशियल मेरे पास वॉल्यूम था वो इनिशियल वॉल्यूम VI है, या इसको V1 का नाम दे दो। फाइनल भी वही है, VF कर दो, V2 कर दो, ये दर हकीकत में किसके बराबर है, V के बराबर है। लेकिन इनिशियल स्टेट में जब मेरे पास प्रेशर क्या था, P1 था। फिर मैंने क्या किया, सिस्टम को थर्मल एनर्जी दी, और जब सिस्टम को थर्मल एनर्जी दी तो हमारे पास प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि P2 पे चला गया। अब जब ग्राफ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम को एक्सटेंड किया ऊपर तक। तो मेरे पास एक पॉइंट ही आया, एक पॉइंट मेरे पास ये है जब इनको यहां मिलाया, और जब दोनों पॉइंट को आपस में मिलाया तो मेरे पास ये एक ग्राफ बना, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये मेरे पास पैरेलल टू प्रेशर है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल में है। और यहां मेरे पास पहला पॉइंट यानी इनिशियल स्टेट में जो पॉइंट है प्रेशर और वॉल्यूम का, ये V1 या VI कह दो, और ये मेरे पास P1 है, ये फाइनल स्टेट का है, ये V1 और P2 है। V1 इसलिए लिख रहा हूं कि कांस्टेंट है, भले इसको आप VV लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप इसको V22 कह दो, लेकिन दोनों इक्वल है, बराबर है। इसलिए तो ये हमारे पास ग्राफिकली इस पूरे प्रोसेस को हम यूं जाहिर करते हैं।